माजी में खुद एजेंसियों के हाथों लापता होने के बाद छांगा मांगा के जंगल से भवों और बालों के बगैर बरामद होने वाले वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने अब ये मज़ाहिर दावा कर दिया कि हुकूमत से ज़्यादा फौज की क़यादत जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ है, मगर वो मजबूर है। याद रहे कि मुशर्रफ दौर में बतौर MPA पंजाब असम्बली में एक मुशर्रफ मुखालिफ तकरीर की पादाश में राना सनाउल्लाह खान को अगवा कर लिया गया था। बादज़ा इनकी भवें और मूछें मुंडवा कर और टिंड करने के बाद इन्हें छांगा मांगा के जंगलों में छोड़ दिया गया था, लेकिन ये सब कुछ भुलाते हुए राना सनाउल्लाह ने अब ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत से ज़्यादा हमारी फ़ौजी क़यादत जबरी गुमशुदगियों के ख़िलाफ़ है, मगर वो मजबूर है। जब इनसे पूछा गया कि ऐसी क्या मजबूरी है जो लोगों को अगवा करना पड़ता है, तो वज़ीर दाखिला ने कहा कि सब बातें पब्लिक नहीं की जा सकती, इससे लापता अफराद के लवाहिकीन के दिल की आज़ारी होगी। आज TV के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में लापता अफराद के मामले पर खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि ये मामला इतना सादा नहीं जितना उसको समझा जाता है। कौमी सलामती कमेटी की हालिया मीटिंग में भी इस मामले पर बड़ी खुलकर बातचीत की गई। उनका कहना था कि ये हसास मामला है और मीटिंग में होने वाली बातों को आम नहीं किया जा सकता। अस्करी क़यादत इन गुमशुदगियों के खिलाफ है और हम सबसे ज़्यादा उन्होंने ऐसे वाक़यात की मज़म्मत की है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी क़यादत ने कहा कि जबरी गुमशुदगियाँ नहीं होनी चाहिए। इस पर प्रोग्राम के मेज़बान ने पूछा कि आखिर इनको क्या मजबूरी है। इसका जवाब देते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इन मजबूरियों को पब्लिक में डिस्कस नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लापता अफराद के लवाहिकीन का मुतालबा है कि उनको अदालत में पेश किया जाए। हत्ता कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर कोई शख्स अब दुनिया में नहीं रहा तो इसके बारे में इनके अहले खाना को सब सचमुच बता दिया जाए ताकि वो सब शुक्र कर लें। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस मामले में बड़े बड़े चैलेंज दरपेश हैं और इसे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही हल कर सकती है, क्योंकि तमाम फरीकैन को मिल बैठना पड़ेगा। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि गुमशुदा अफराद का मसला हल करने के लिए कई कानूनी तरीक़ेकार अपनाने को सोचा जा रहा है और इस मामले पर हुकूमत सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रही है, जिस पर लोगों के अगवा का इल्ज़ाम आयद होता है। बाखबर ज़राए का कहना है कि गुमशुदा अफराद का पेचीदा और हसास मामला सिविलियन हुकूमत और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट दोनों की तवज्जो का मरकज़ है। बहस व मुबाहिसा इस बात पर हो रहा है कि कोई ऐसा हल तलाश किया जाए जिससे दहशतगर्दी के खतरनाक मुलजिमान और रियासत मुखालिफ अनासर को काम करने का मौका मिल सके और ना एजेंसियाँ अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके किसी बेगुनाह शख्स को पकड़े। इस तरह के मुबाहिसे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी हुए हैं, जिसमें सिविल मिलिट्री क़यादत और सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदे भी होते हैं। सिविल हुकूमत और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का इस बात पर इत्तफाक है कि कोई कानूनी हल सामने लाया जाए जिसमें सिक्योरिटी का पहलू भी मुतासिर ना हो, लेकिन साथ ही इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि कोई शख्स लापता ना हो। ताहम मसले का हल क्या होगा ये मालूम नहीं। मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है, जिसमें एजेंसियों को इस बात का पाबंद बनाना शामिल है कि वो 48 घंटों के अंदर मुलजिम को अदालत में पेश कर दें और इस पर पार्लियामेंट की निगरानी होनी चाहिए, जो किसी भी शख्स को हिरासत में लिए जाने की वजूहात और जवाज़ की निगरानी करेगी। इस बात का एतराफ़ किया जाता है कि गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर या एजेंसियों के अहलकारों की जानिब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की वजह से बेगुनाह अफराद को उठा लिया जाता है, लेकिन जिन लोगों को उठाया जाता है इनकी अक्सरियत माशरे के लिए ख़तरनाक होती है और अगर इनको छोड़ दिया जाए तो दहशतगर्दी और तकरीबकारी के वाक़यात पेश आ सकते हैं। ये वाज़ेह नहीं कि लोगों की गुमशुदगी के वाक़यात को ख़त्म करने के लिए क्या कानूनी हल ज़रूरी है। क्या एजेंसियों को गिरफ्तारी के इख्तियार मिल जाएंगे? एजेंसियों की जानिब से की जाने वाली गिरफ्तारियों की निगरानी पार्लियामेंट कैसे करेगी? ये मुश्किल सवालात है। एक वफाकी वजीर का कहना है कि कुछ मामलात हैं कि जिन पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की राय मुख्तलिफ है। वजीर ने कहा कि ये हकीकत है कि दहशतगर्दी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस खतरनाक मुलजिमान को आम मुलजिमान की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। सिक्योरिटी एजेंसियाँ उन पर नज़र रखती हैं, इनसे मुताल्लिका मालूमात हासिल करती हैं, लेकिन अपनी हिरासत में नहीं लेती। खदशा है कि अगर एजेंसियों को गिरफ्तारी के इख्तियार दे दी गए तो सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स के कारकुन रद्द अमल दिखाएंगे और अगर खतरनाक मुलजिमान को छोड़ दिया गया तो दहशतगर्दी और तकरीबकारी बढ़ेगी। ये सूरत हाल हुकूमत और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशान कुन है। याद रहे कि अदालतों और सिविल सोसाइटी के दबाव में आकर PTI हुकूमत ने जबरी गुमशुदगियों को जुर्म करार देने के लिए कौमी असम्बली में एक बिल मंजूर किया था।
जिसमें जबरी गुमशुदगी में मुलव्विस शख्स को 10 साल कैद की सजा देने की तजवीज़ दी गई थी, लेकिन हतमी मंजूरी के लिए सेनेट में भिजवाए जाने के बाद से ये बिल लापता और गुमशुदा हो चुका है और इस पर कानून साजी नहीं हो सकी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।